कदम सच्चाई की ओर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वाजिद कुरैशी। एसएमडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पैसों के लालच में माता पिता ने किया नाबालिग युवती का सौदा। महिला ऊर्जा डेस्क प्रभारी प्रतिभा सिंह ने बाल विवाह मुद्दे जैसे पर नहीं लिया संज्ञान। विदिशा जिले की नाबालिग युवती हुई लालच का शिकार। माता पिता ने पैसों के लालच में आकर 16 वर्ष की उम्र में युवती का आगरा निवासी सौरभ तिवारी के साथ बाल विवाह कर सौदा किया था। मौका मिलते ही युवती आगरा से भागकर अपने मित्र आशीष रेगवार के घर आ गई। युवती अभी भी आशीष रेगवार के घर पर ही रह रही है। युवती के माता पिता ने आगरा निवासी सौरभ तिवारी के दबाव में आकर आशीष के खिलाफ 376 का मामला दर्ज करवा दिया। मेरे मम्मी पापा ने मुझे ना आगरा में भेज दिया था सौरभ तिवारी को। मेरे मौसी और पापा मम्मी दोनों शामिल हैं। तो मैंने इस आशीष के साथ में आ गई थी। तो इनने रिपोर्ट की और कोई मेरे बयान नहीं लिखे गए। और जो मैंने बयान दिए तब भी लड़का जेल गया। और मैंने मैडम जी तक बोला कि इन लोगों ने मुझे भेज दिया है, तब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोर्ट में ना थाने में। और पापा मम्मी मुझे उसके पास ज़बरदस्ती भेज रहे हैं। भेज दो। कैसे भेज दिया उसको? भाई ये लड़के को लेके आ रहे उसकी मदद करी। हाँ, लड़के की मदद करी, उसको यहाँ लेके आए और उसी को जेल भेज दिया। उसी को जेल भेज दो। अच्छा, आपने थाने में वगैरह में? थाने में हमें मौका ही नहीं मिल पावा कि लगे जेल ले गए। अच्छा, और जेल भेजा हुआ। अच्छा, ये लड़की अपनी मर्जी से रह रही है जबरदस्ती? अपनी मर्जी से, हमारे कोई इससे मतलब बोलेंगे। अच्छा, अपनी मर्जी से ही। अच्छा, कोई कुछ कह रहा है क्या ये यहाँ रह रही है लड़की? भाई दबाव कहीं से आ रहा है? मैडम ही परेशान करती है हमें। कहाँ की मैडम है? कौन से थाने की मैडम है वो जब थाने की है अपनी यूनिवर्सिटी वाली। क्या कहती है मैडम? कहती आप क्यों रख रहे हो? अच्छा, तो आपने बताया नहीं कि बताया हमने कि अपनी मर्जी से रह रही, कोई जिम्मेदारी नहीं है इसके भाई बाप का भेजो। तो मैं कि भापा जा नहीं रही, अब जाके जिम्मेदारी आप लो तो आप रख लो। सही कहा। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं कहाँ से रखूँगा? अब बढ़ना मैं भगा सकूँगा? ध्यान उपा हो जाए मर गल जाए तो कौन जिम्मेदार है? अब बढ़ रही है तो मैं कहाँ भगा दूँ? शुभ नाम क्या है आपका? ऐसे प्रतिभा सिंह जी, आशीष रेगवार पर क्या कार्रवाई की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? आशीष रेगवार एक नाबालिग लड़की को भगा कर ले गया था और करीबन 2 महीने रखा और शायद अगस्त में ले गया था। और फिर उसे हमने अक्टूबर में हमने उसे दस्तयाब किया। उसके स्टेटमेंट लिए तो उसने बताया कि वो उसे काफ़ी समय से पसंद करती थी, लेकिन उसकी शादी कहीं और हो गई थी। तो फिर वो अपने मायके आई हुई थी, तो आशीष उसे बहला फुसला कर ले गया कि चलो हम शादी कर लेंगे। तो 2 महीने तक उसे इंदौर में रखा, वहाँ से वो दस्तयाब हुई थी। फिर उसके बाद उसमें 363 की FIR पहले ही हो गई थी हमारे यहाँ। फिर उसके बाद उसमें 376 इजाफा हुई, SC/ST एक्ट की इजाफा हुई और उसको फिर गिरफ्तार करके जेल भेजा। मैंने सिर्फ उसमें स्टेटमेंट लिए थे और मेडिकल करवाया था और वो प्रेग्नेंट भी थी। जैसे कि मैम नाबालिग लड़की थी और उसके माता पिता ने उसकी नाबालिग में शादी कर दी थी, तो आखिर उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? और जो आगरा उसको बेचा गया था उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? बेचने का हमें उस लड़की ने भी कुछ नहीं बताया, उसके माता पिता ने भी नहीं बताया। उन्होंने बोला कि हमने उसकी शादी करी थी। अब क्योंकि पहले हमारे पास इसकी कोई सूचना ही नहीं आई कि उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी या जैसा भी, अगर पहले आती तो उस पर कार्रवाई करते। लेकिन क्योंकि लड़की 17 साल की है और माता पिता का जहाँ तक है उसमें अधिकार है, उन्होंने शादी कर दी तो ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी जल्दी हो जाती है, लेकिन नाबालिग लड़की की कैसे संभव हो सकती है शादी? आप बोल रही हैं कि नाबालिग लड़की की शादी संभव है। बात संभव की मैं बोल ही नहीं रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ माता पिता ने कर दी तो उसकी हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन क्योंकि वो लड़की को भगा ले गया, उसकी हमारे पास उसके माता पिता ने रिपोर्ट लिखवाई कि मेरी लड़की को वो भगा ले गए हैं। तो फिर हमने उस पर FIR की, उसको दस्तयाब किया, फिर उसमें इजाफा हुई धारा। अगर उसकी हमारे पास कोई शिकायत करता कि इनने अपनी नाबालिग लड़की की शादी कर दी है, ये कर दी, तो उसमें कार्रवाई करते। फिर उसकी लड़की का कहना है कि मेरी 16 साल में मेरे माता पिता ने मुझको 1 लाख रुपए में आगरा में बेच दिया था सौरभ तिवारी को, और सौरभ तिवारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और दूसरी बात कि आशीष रेगवार पर कार्रवाई की गई है।
उसने हमारे को जो स्टेटमेंट दिया, कोर्ट में भी स्टेटमेंट हुए उसके 164 के और थाने में भी हुए 161 के। उसमें उसने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं कि मुझे बेच दिया गया या ऐसी कोई ज़बरदस्ती शादी हुई है, ये हुआ है, कुछ भी नहीं। उसने आशीष रैकवार का बताया, उससे हमने जेल भेज दिया। SMD न्यूज़ चैनल की निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।